नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रार्थना ध्यान। कोई भी ध्यान साधना के रूप में होता है। साधना बिना किए अपने आप नहीं होती, कुछ करना पड़ता है, फिर जैसा प्रकार वैसा प्रयास। हर एक जीवात्मा दुख रहित सुख चाहता है। ऐसा दुख रहित सुख केवल आनंद ही हो सकता है, सुख नहीं। आनंद अनुभव न होने से क्षणभंगुर सुख की तलाश की जाती है। वह सफल भी होती है मगर अस्थायी रूप से। सफलता सिर्फ आनंद के मिलने पर ही होती है। इसकी यह विशेषता है कि यह स्वरूप से अभिन्न है। यह स्वरूप से अभिन्न है, इसलिए इसका भोक्ता नहीं होता। भोक्ता भाव से सुख भोगा जा सकता है, आनंद नहीं। आनंद तो स्वयं है। परमात्मा और जीवात्मा में फर्क इसलिए आता है क्योंकि परमात्मा हर वक्त परिपूर्ण है, सतचित आनंद रूप में। जीवात्मा सतचित रूप तो है पर आनंद की कमी अनुभव करता है। यह कमी असली कमी है। इसकी पूर्ति होने पर जीवात्मा खुद सतचित आनंद स्वरूप हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसे मोक्ष भी कह सकते हैं। बड़ा अद्भुत है यह विराट ईश्वरीय खेल। इस आनंद के लिए प्रार्थना है। ऐसे तो मानसिक दृष्टा मन में छवि बनाकर उससे प्रार्थना करता है और असंतुष्ट बना रहता है। प्रार्थना पूरी होगी या नहीं ऐसा संशय भी बना रहता है। लेकिन जब आनंद चाहिए तब ध्यान रहे कि कोई सुख नहीं चाहिए। सुख मांगना दुख मांगना ही है। आनंद मांगने वाला सुख नहीं मांगता, इसलिए दुख भी नहीं आता। एक अलग ही घटना घटती है। दुख उसके लिए तथाकथित दुख होता है, उसे विचलित करने में असमर्थ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। प्रार्थना मन में सामने कोई छवि रखकर करने के बजाय बिना किसी छवि के अनुभव करनी चाहिए। तब जिसका जो भी इष्ट है वह ज़्यादा प्रभावशाली रूप से सक्रिय होता है। मन में विभाजन है, चित्त उच्चाटित है। अनुभव करने वाला और अनुभव किया जाने वाला अभिन्न है। उसमें जो शक्ति, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कार्य करती है। देवो भूत्वा देवं यजेत। देवता होकर ही या देवता का अभिन्न अंश होकर ही प्रार्थना करें। अंश और अंशी में शब्द भेद है। अनुभव स्थिति में शब्द भेद नहीं होता, तब देवता की परमात्मा की वास्तविक शक्ति कार्य करती है। वह प्रकट होता साधक की भिन्नता को अपने में समा लेती है। इसलिए प्रार्थना अनुभव रूप में होनी चाहिए, शाब्दिक नहीं। महापुरुषों ने जो स्तुतियाँ की है वे शाब्दिक नहीं है। या तो पहले देव प्रकट होते हैं, उनके
उसके बाद हृदय से स्तुति होती है या हृदय पूर्वक स्तुति करने पर वे प्रकट हो जाते हैं। मूल में जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, परमात्मा ही है सभी नाम रूपों में। यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। जीवात्मा में पृथक करने वाला अहंकार रख दिया है। अहंकार आनंद रहित है। आनंद बिना पूर्णता नहीं होती, सतत बेचैनी बनी रहती है। चाहिए अमन, चैन, सुख, शांति, उसकी पूर्ति बाहरी साधनों से की जाती है। बात वही है, पूर्ति होती है मगर क्षणिक। स्थायी पूर्ति हो तो बात बने। इसके लिए है प्रार्थना, ध्यान। यह अनुभव पूर्वक प्रार्थना है, कोरे शब्द नहीं है। जैसे बूंद सागर से अभिन्नता का अनुभव करते हुए प्रार्थना पूर्ण हो हृदयपूर्वक। अनुभव दशा में शब्दों का क्या काम हो सकता है? बहुत सारे पूजा पाठ शब्दों में होते हैं, अच्छा भी लगता है, सात्विकता का संचार भी होता है, मगर प्रार्थना, ध्यान तो अनुभव को लेकर ही है। योग इसमें सहायक है। ऐसा कह सकते हैं, हम है मन, परमात्मा है हृदय। मन को हृदय से जुड़ना है। हृदय अस्तित्व अनुभव रूप में है, इसलिए उससे जुड़ना बेहद आसान है। यह तो मन बाहर भटकता है, इसलिए इससे ध्यान हट जाता है। योग मन को वापस हृदय से अनुभव रूप अस्तित्व से जोड़ देता है। ज़्यादा करने जैसा नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हमें जो होने का अनुभव हो रहा है, स्वतः हम उससे जुड़े, उसके साथ होकर जैसे ही अनुभव होते रहे, जैसा अनुभव हो ही रहे हैं। यह जैसे है वैसा हो जाना है। महर्षि का इसी दृष्टि से कथन है, बी एस योर आर। जैसे अनुभव हो रहे हो वैसे ही अनुभव रूप हो जाओ, होते रहो। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वहाँ सुखी, दुखी, उत्तम, मध्यम होने की बात नहीं है। शब्दों का तो काम ही नहीं है। सीधा हृदय से अर्थात सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा से संबंध है। जब मन या मन के रूप में हम बाहर भटकना छोड़कर हृदय से अस्तित्व बोध से जुड़ते हैं, तभी आनंद के प्रकट होने की संभावना बनती है। जब हम पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाते हैं, आनंद प्रकट हो जाता है। जैसे बाहर बाधाएं हैं, ऐसे ही भीतर चित्त वृत्ति भी बाधक है। इनके कारण आदमी स्वयं से अपने सहज अस्तित्व बोध से जुड़ नहीं पाता, फिर लौट आता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इन क्लिष्ट वृत्तियों का क्या करे। इसके लिए सुझाव दिया जाता है कि अक्लिष्ट वृत्तियों के लिए प्रयास करें। क्लिष्ट वृत्तियों से संघर्ष या पलायन आदि के प्रपंच में नहीं पड़े। वह कोशिश व्यर्थ जाएगी। वृत्तियाँ बहुत शक्तिशाली होती है, व्यक्ति को वैसा ही बना डालती है जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति। दृष्टा दृश्य है, इसलिए तो कहा जाता है, कारण कार्य बन जाता है। सुखदायी है सुखी, दुखदायी है दुखी। चिंतित खुद चिंताजनक होता है। जैसा नकारात्मक है वैसा सकारात्मक भी है। हिंसक हिंसाजनक है, ऐसे ही दयालु खुद दया का कारण है। अहम वृत्ति की बात हो रही है, जिससे सभी वृत्तियाँ मिल जाती है। अलग करने जाएंगे तो अन्य वृत्तियाँ कारण रूप होगी। आधार रूप में देखेंगे तो अहम वृत्ति मिलेगी, जिसके आधार पर सभी वृत्तियाँ कार्य करती है।
इनके मिलने से कभी कारण कार्य लगता है, कभी कार्य कारण लगता है। अहम वृत्ति यदि सचमुच स्वतंत्र हो तो वह आत्मरूप हो जाती है। गुरु हावी नहीं होता, वह जो भी आया उसकी अहम वृत्ति को स्वतंत्र होने में मदद करता है, वरना अहम वृत्ति स्वतंत्र होती नहीं, अन्य वृत्तियों का बंधन बना रहता है। सत्वं रजस्त इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहनमव्ययम्। इस बंधन का सदुपयोग किया जा सकता है तब दयालु खुद दया कराने वाला होता है, सेवा सहयोग करने वाला खुद सेवा सहयोग कराने वाला होता है। अपने आप को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है यह। संग का प्रभाव भी पड़ता है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने सुनने वाले अनेक बुजदिल कायर प्रकृति के लोग निडर हिम्मत वाले लोग हो गए। साहस का अनुभव करने वाला खुद साहस का अनुभव कराने वाला हो गया। अगर कोई आपसे सच्चे हृदय से प्रेम करता है तो उसका स्मरण करें। घृणा करने वाले के स्मरण में समय शक्ति नष्ट नहीं करे। उसके प्रेम का अनुभव आपको भी प्रेम अनुभव करता बना देगा, तब आप वही होंगे। The experiencer is the experience. The experienced is the experiencer. महर्षि कहते हैं The scene regarded as self is real. स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य। पहले की आदतों से बहिर्मुखी और नकारात्मक हो गया है तो नए अभ्यास से स्वमुखी और सकारात्मक भी हो सकता है। स्वयं का कारण है, इसलिए स्वयं को सकारात्मक रूप देने की कोशिश कभी निष्फल नहीं जाती। अन्यथा वैसे ही नकारात्मक से नकारात्मक सांचे में बार बार ढाला जाता रहता है। आदमी की बात क्यों करें, हम अपनी ही बात क्यों न करें, क्योंकि हम ही है कारण और कार्य दोनों।